नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं जहां पर इस वीडियो में एक एक करके हर मुख्य समाचार को जानेंगे। तो आप भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा जिससे कि आप लोगों से कोई भी मुख्य समाचार बड़ी खबर छूटे नहीं। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में हैं, समर्थन में हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा #BeSupportIndia। पहली बड़ी खबर बताते चलें। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली में हुआ है जमावड़ा। जी हां दोस्तों, जबरदस्त आंदोलन शुरू हो चुका है। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर अब घेरा है मोदी सरकार को। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि इसे लेकर हमारी नीति साफ है, कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मवीरों का सम्मान करे। कांग्रेस पार्टी ने ये बात जब कही है जब दिल्ली में पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, रामलीला मैदान में ये कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं जिन्हें किसान संघ ने समर्थन दिया है। राकेश टिकैत खुद रामलीला मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग में शामिल हैं। दोस्तों, किसानों ने समर्थन दिया है ओपीएस के लिए और यहाँ पर नई पेंशन स्कीम का जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है और कयास लग रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव होना है और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है, लेकिन एनडीए इंडिया गठबंधन के आगे कहीं से टिकता नहीं दिख रहा है और इसकी घबराहट, चिंता स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नेतृत्व में देखी जा रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें, अब यहां पर यूपी से खबर आई है जहां से सत्ता का रास्ता होकर जाता है। जिसने यूपी जीता वही केंद्र की सत्ता में काबिज होता है, ये माना जा रहा है। और अब यहां पर बड़ी खबर है, बीजेपी की ओर से आ रही है। योगी सरकार के कई मंत्री अब लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। मध्य प्रदेश में हालत खस्ता है, वहां पर सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधायकी का चुनाव लड़ा रही बीजेपी। वहीं अब यूपी में बात करें तो दोस्तों, यहां पर विधायकों को और यहां पर कैबिनेट दर्जे के मंत्रियों को योगी सरकार के लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, यहाँ पर अभी ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जो एजेंसियां हैं वह विपक्षी दलों के नेताओं पर छापेमारी कर रही हैं। उन्हें समन जारी हो रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। बीजेपी को डर है कि अगर 2024 में हार गए तो यही ईडी, सीबीआई और आईटी के अधिकारी होंगे, लेकिन इस बार निशाना कोई और होगा। बीजेपी वाले अच्छे से जानते हैं कि अगर अपना भ्रष्टाचार छुपाना है, 10 सालों में जो भ्रष्टाचार किया है, मचाया है, उसे छिपाने का एकमात्र रास्ता है एक बार फिर से सत्ता में वापसी हो जाए। इसीलिए तरह तरह के यहाँ पर प्लान तैयार किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। उसी क्रम में ये बड़ी खबर निकल के आई कि योगी सरकार के कई दिग्गज मंत्री लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। दोस्तों, इनमें कुछ प्रमुख नाम भी बताते चले आप सभी को, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद और राकेश सचान, जयवीर सिंह, नरेंद्र कश्यप, दयाशंकर मिश्रा, दयालु और श्रीकांत शर्मा आदि शामिल हैं। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया है बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बड़ा अपडेट दिया है। साल 2023 के आखिर में होने वाले चुनाव को लेकर यहां पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोस्तों, इससे संबंधित एक बड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 दिसंबर में या फिर उससे पहले होने की उम्मीद है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पिछले 2 दिनों में हमने सभी राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी विस्तृत चर्चा की है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव मतदान कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यहाँ पर दोस्तों बड़ी बात कही है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर। इसी के साथ अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर सीएम केजरीवाल की नहीं होगी गिरफ्तारी, हो चुका है खुलासा। अभी तक कयास लग रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी की जाएगी सीबीआई की तरफ से। जांच की यहां पर आदेश मिल चुके थे गृह मंत्रालय की ओर से सीबीआई को। वहीं दोस्तों, इस मामले में जब तूल पकड़ा तब यहां पर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई और यहां पर अब सीबीआई को आगे कर दिया है, जहां पर सीबीआई ने पलटी मार दी है। जी हाँ दोस्तों, सीबीआई ने बड़ी पलटी मारी है।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक जांच अब बताया जा रहा कि उनके खिलाफ नहीं है। आपको बताते चलें, ये बात सीबीआई ने कही है। कहा गया है कि केजरीवाल के खिलाफ जांच नहीं है और उन्हें अभी तक आरोपी के रूप में सूचीबद्ध भी नहीं किया गया है। दोस्तों, सूत्रों ने कहा कि यह जांच किसी विशिष्ट व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सूत्र ने कहा कि फिलहाल हम किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जानकारी की पुष्टि करने की प्रक्रिया में हैं। यानी कि स्पष्ट तौर पर देखा जाए, जब यहां पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुली चुनौती दी कि मेरे खिलाफ अगर जांच में कुछ नहीं निकला तो क्या पीएम मोदी इस्तीफा देंगे, जिसके बाद बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा था और अपने ही विचार जाल में पार्टी फंस गई। दोस्तों, और यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल कहें तो सही साबित हुए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आई। दोस्तों, इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। टीएमसी का दिल्ली चलो अभियान, केंद्र से बोले हैं अभिषेक बनर्जी, गरीबों का हक रोकोगे तो जनता जवाब भी देगी। दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने वर्चुअल संबोधन के माध्यम से केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम लोगों ने दिल्ली जाने का फैसला अचानक नहीं किया है, मजबूरी के कारण टीएमसी को इस राह पर चलना पड़ा। उन्होंने कहा कि इससे साफ नजर आता है कि हमारे आंदोलन से भाजपा कितनी डरी हुई है। हमारी विशेष ट्रेन के आवेदन के पहले पैसे ले लिए, लेकिन बाद में आवेदन को ही रद्द कर दिया गया। उन्होंने यहाँ पर कहा कि मोदी सरकार हमारे कार्यक्रम को दिल्ली में रोकना चाहती है, जिससे कि आम जनता की आवाज़ को दबाया जा सके, डराया धमकाया जा सके। लेकिन अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में रेल मंत्रालय ने उन्हें विशेष ट्रेन की अनुमति नहीं दी। ट्रेन से दिल्ली जाने का फैसला रद्द होने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं से बस से दिल्ली ले जाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से अभिषेक बनर्जी बरसे हैं मोदी सरकार पर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे, अयोग्यता की कार्रवाई तेज करने के लिए उद्धव गुट ने महाराष्ट्र स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जी हां दोस्तों, शिवसेना संकट के अन्य घटनाक्रम में उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं की सुनवाई के लिए जो शेड्यूल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किया है, उसे चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, यहाँ पर उद्धव गुट की अनुसार यहाँ पर जिस कार्यक्रम के अनुसार सुनवाई की प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष ने तय की है, वह 6 अक्टूबर से शुरू होगा और 23 नवंबर तक प्रक्रिया चलेगी। और यहाँ पर ठाकरे गुट ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा यह समय बर्बाद करने का एक और प्रयास है। ठाकरे गुट ने कहा कि अगर इसी प्रकार का शेड्यूल रहा तो स्पीकर का फैसला दिसंबर में या फिर उसके बाद भी आने की संभावना है। ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में यहां पर याचिका दायर करके महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो यहां पर तारीखें सुनिश्चित की गई हैं, उन पर संशोधन और जल्द सुनवाई की मांग की है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, कोर्ट से जारी हुआ है नोटिस। जी हां दोस्तों, आरएसएस बीजेपी वाले राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं। जब से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई, सुप्रीम कोर्ट से एक के बाद एक अब और भी नए मामले पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों, यूपी राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे से संबंधित याचिका पर सुनवाई की गई, जिस पे जिला सत्र न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया। साथ ही अदालत से केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया है। दोस्तों, कोर्ट से जारी नोटिस में 1 नवंबर को सुनवाई का जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी अपडेट निकल के आई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।